हेलो मैम, कैसी हैं आप? मैं बढ़िया हूँ। जी मैम। मैम, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या था और आपका ऑप्शनल और मीडियम वगैरह बताइएगा प्लीज। मैंने इंदौर से होल बीएससी कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया जी मैम। और मेरा यूपीएससी में मीडियम हिंदी था और ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर रहा है। ओके मैम। एंड मैम, आपका जो ये कौन सा अटेम्प्ट था? ये मेरा फोर्थ अटेम्प्ट और फर्स्ट इंटरव्यू था। ओके। तो मैम, ये चूंकि यूपीएससी की जर्नी बहुत ज़्यादा लंबी है, सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है, एक साल तो एग्जाम में ही लग जाता है। तो यहाँ तक पहुँचने का जो सफ़र है वो कैसा रहा आपका? इंटरेस्टिंग रहा है, बस कंसिस्टेंसी बनाई रहनी होती है तो वही देख सकते हैं। ओके। तो मैम, प्रीलिम्स में जैसे कि सी सेट है, सी सेट में चूंकि हर साल बहुत ज़्यादा टफ होता जा रहा है, सी सेट भी 27 नंबर लेने एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं कई बारी। तो सी सेट की आपकी पर्टिकुलरली आपकी स्ट्रेटजी क्या रही, एंड जीएस में आपने किस तरह की स्ट्रेटजी फॉलो करी थी? ये एक मंजिल है तो रास्ते भी होंगे और एक मेंटर भी जो मुश्किलों को आसान बना दे। नतीजे संयोग नहीं होते, दूसरों से बेहतर स्कोर होते हैं। जीएस स्कोर, एन इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज। Good career is a process, and mentoring at GSU Score is driven by primarily two objectives. One is empowerment, and another is excellence. This is what we are known for. कामयाबी की राह पर 1000 से भी ज्यादा निशान। जीएस स्कोर। सीसेट का कहूँ तो मैं खुद भी 3 बार सीसेट में ही फेल हुई हूँ, वो भी एक क्वेश्चन की वजह से। तो उसका पेट ठीक ठाक होता है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी ये होनी चाहिए, आप सिलेबस देखिए, उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन की और पीवाईक्यू। पीवाईक्यू आपके लिए बाइबल रहेगा। पीवाईक्यू को देख के उसके बाद अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस के थ्रू ही क्वेश्चन बनेंगे, वरना प्रॉब्लम आएगी। ओके। एंड मैम, जीएस की स्ट्रेटजी आपकी क्या रही थी? जीएस में यही रहा कि यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखिए, उनको क्वेश्चन देखिए और उसके फ्यूचर एस्पेक्ट सोचिए कि इसमें से कौन सा क्वेश्चन अगला वाला बन सकता है। हिस्ट्री के क्वेश्चन है तो उसमें भी सोचिए कि इसमें नया इसको कौन सा, जो उसके ऑप्शन रहते चार नेक्स्ट क्वेश्चन उससे बनने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है, तो उसको देखिए। बाद में आपकी टेस्ट सीरीज के थ्रू उसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ओके। एंड मैम, मेंस के लिए जो आंसर राइटिंग होती है, क्योंकि वहाँ पर टाइम बहुत कम होता है एग्जाम हॉल में, तो आप जितना प्रैक्टिस करते हैं वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आपकी स्ट्रेटजी आंसर राइटिंग के लिए क्या रही थी? किस तरह से आपने एग्जाम हॉल में सब चीज़ों को, टाइम मैनेजमेंट वगैरह वो सब चीज़ों को ध्यान रखा? और पहले आप मैम ये बता दीजिए, इसके बाद में। यदि टेस्ट मेंस के आंसर राइटिंग का देखे तो मैंने प्रीलिम्स से पहले लगभग 20 से 25 टेस्ट पहले ही लिख लिए थे। तो कहीं ना कहीं वो एक प्रैक्टिस बनी हुई थी। जैसे प्रीलिम्स का रिजल्ट आया कि पता चल गया मेंस लिखना ही है, उसके बाद जब से रिजल्ट आया तब से उससे एग्जाम के 10 दिन पहले तक मैंने डेली एक एक टेस्ट पेपर लिखा। तो उसकी वजह से प्रैक्टिस और टाइम मैनेजमेंट और कंटेंट काफी रेडी हो गया था। एंड मैम, आंसर राइटिंग की क्या अप्रोच होनी चाहिए एक्चुअली में, एक जो एस्पिरेंट जिसे कुछ नहीं पता है? क्योंकि क्या सीधा पॉइंट वाइज होना चाहिए पैराग्राफ फॉर्म में, या फिर पिक्टोरियल डायग्राम वगैरह वो सारी चीजें अप्रोच फॉलो करनी चाहिए, या फिर सीधा सिंपल आंसर लिख देना चाहिए? ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्या, क्यों, कारण। तो आप उसको देखेंगे, उसके जैसे इम्पैक्ट पूछे तो आप उसको डायग्राम के थ्रू, आपको लगता है कि आपके पास बेटर वे कौन सा है प्रेजेंट करने का, आपको लगता है कि उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप यदि पॉइंट में ज्यादा अच्छे से रिप्रेजेंट कर पा रहे हो फ्लो चार्ट के थ्रू, या फिर आप डायरेक्ट लिख रहे हो, तो वो क्वेश्चन की डिमांड और आपकी स्किल्स के ऊपर डिपेंड करती है चीजें। ओके। एंड मैम, आपका ऑप्शनल क्या बताया था मैम आपने? ये हिंदी लिटरेचर रहा है। हिंदी लिटरेचर। तो मैम, हिंदी लिटरेचर को आपको चूज करने का क्या कारण था, क्या वजह रही कि आपने हिंदी लिटरेचर चूज किया था, और इसके लिए आपने कौन कौन से रिसोर्सेज वगैरह फॉलो किए थे? इसका रीजन ये रहा कि मैंने बीएससी में हिंदी लिटरेचर एक सब्जेक्ट मेरा था, तो चूंकि मैंने रीडिंग की हुई थी तो उसी कंटिन्यूटी को बनाया। और यदि सोर्स का कहा जाए तो चूंकि मैंने ऑप्शनल की कोचिंग की ली थी विकास दिव्य कीर्ति सर से, तो फिर उसी के सारे कंप्लीट हो गया था। ओके। एंड मैम, इंटरव्यू में आपके किस तरह के सवाल थे? आपका जो इंटरव्यू था वो किस चीज पर ज्यादा फोकस्ड था? डेफ पर, या करंट बेस्ड था, या फिर आपके ऑप्शनल से चीजें थी? किस तरह के सवाल आपसे पूछे गए थे? उसमें मुझसे ऑप्शनल से एक क्वेश्चन नहीं पूछा गया। डेप्थ से क्वेश्चन काफी सारे थे, इकोनॉमी के क्वेश्चन काफी ज्यादा थे, आईआर के क्वेश्चन थे, और वुमेन से रिलेटेड बहुत ज्यादा थे। तो इसे देख सकते हैं। मैम, किस तरह के क्वेश्चन थे आपके इंटरव्यू में, थोड़ा बताना चाहोगे? यदि इकोनॉमी का देखा जाए तो उन्होंने एमएसपी का पूछा था मुझसे, और जो एमएसएमई है उनसे रिलेटेड, बैंकिंग सेक्टर का जो मॉनेटरी पॉलिसी की कल रिकमेंडेशन आई थी उनका पूछा था। फिर आईआर का पूछा था उन्होंने, इंडिया और चाइना के रिलेशन, चाइना और यूएसए के। फिर साउथ चाइना सी में जो चाइना का हम एक देख रहे हैं तो उससे रिलेटेड पूछा था।
ओके, तो मैम मेनली जो डेफ होता है, डेफ भी काफ़ी रोल प्ले करता है, क्योंकि कई एस्पिरेंट्स को जो इंटरव्यू होता है वो डेफ बेस्ड ही होता है। तो डेफ को किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए एक्चुअली? डेप में आपकी आप जो भी डिटेल डालते हो उसको हर डिटेल को आप इंटरव्यू की नजर से देखिए कि उसमें से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके थ्रू एक लेयर के बाद आप नेक्स्ट लेयर पे जाके अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है, तब लेयर वाइज में चलिए तो काफी अच्छी प्रिपरेशन उसकी हो जाती है डेप की। ओके, तो मैम एंड लास्ट में ये है कि आप जो ये जर्नी रही, काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेशन होता है, कई बार लगता है बहुत ज़्यादा डाउन फेज आता है, कई बार लो फील होता है कि अब नहीं हो पाएगा, गिव अप कर दें। तो जो ये सब चीज़ें दिमाग में आती हैं, उन सब चीज़ें कैसे टैकल किया जाए, और क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ था, तो आपने उन सब चीज़ों से कैसे उभरा इन सब चीज़ों से? क्योंकि मेरी जर्नी भी लंबी रही है तो ये फेज आते ही आते हैं, तो उसमें आप उस पॉइंट पे ये सोचिए कि आपने स्टार्ट क्यों किया था। यदि आपने वो सोचा है कि आपने स्टार्ट क्यों किया, तो कहीं ना कहीं वो रीजन बहुत मतलब एक बोल सकते कि कंक्रीट वाला रहता है कि आपने क्यों स्टार्ट किया, वो क्यों को सोचिए और उससे के थ्रू आगे बढ़िए तो यहाँ तक पहुंच जाएंगे आराम से। Okay.